अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्टिक लर्निंग। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, यानी ये तीनों के अंदर जो है ना हम प्रॉफिट को जनरेट नहीं कर रहे होते ना, सेल्फ हेल्प के लिए होता है या दूसरों की मदद के लिए ये तीन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जबकि पार्टनरशिप क्या होता है, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है। तो ये इस वजह से इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। All of the following can be advantages of the franchising business. फ्रेंचाइजी बिजनेस की तमाम एडवांटेजेस हैं, लेकिन चूंकि हमें वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जिसके अंदर मौजूद हो कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, तो इस वजह से हम वो सिलेक्ट करेंगे जो सबके अंदर बेस्ट हो। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, इंडिपेंडेंसी ऑफ बिजनेस, ये हमारे पास ऑप्शन सबके साथ ही इसको कवर कर रहा है, यानी कि यूज ऑफ एस्टैब्लिश्ड गुडविल्स, प्री-सोल्ड कस्टमर बेस एंड क्लियर एंड वेल डिफाइंड प्रोसेस। ये जो तीसरा वाला थर्ड ऑप्शन है ना, ये सबको कवर कर रहा है, इंडिपेंडेंसी ऑफ बिजनेस, बिजनेस में आजादी। ठीक है, द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट जनरली हैज द लार्जेस्ट सेल्स वॉल्यूम इज द, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सेल वॉल्यूम किस बिजनेस के अंदर होता है, वो कॉर्पोरेशन के अंदर होता है। कौन से में होता है, कॉर्पोरेशन के अंदर। फ्रेंचाइजी में नहीं होता, पार्टनरशिप में भी नहीं होता। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, occurrence of widespread price increase throughout an economic system, जो पूरे इकोनॉमिक सिस्टम के थ्रू आउट जो अमाउंट इंक्रीज होती है, ये डिक्रीज होती है पूरे थ्रू आउट एन इकोनॉमिक सिस्टम के जरिए से। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के जरिए से, यानी कि इन्फ्लेशन के जरिए से। नेक्स्ट है हमारे पास, पेमेंट imposed by one country on importing commodities from another country is known as quota। इसका आंसर क्या होता है, क्वाटा होता है। ये एक किस्म का टैक्स होता है जो कि इंपोर्ट पर लगाया जाता है। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आपके पास इस किस्म का एमसीक्यूज है तो उसके अंदर क्वाटा होगा, लेकिन आपके पास एक दूसरा एमसीक्यूज भी आएगा जिसमें आपसे सिर्फ पूछा जाएगा कि वो कौन सा टैक्स है जो इंपोर्ट पर लगाया जाता है, तो वो होता है तारिफ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ना इस एमसीक्यूज में क्या आएगा, क्वाटा ही आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, स्टैट्यूटरी मीटिंग इज हेल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। कौन सी कंपनीज के जरिए से स्टैट्यूटरी मीटिंग हेल्ड होती है, तो याद रहे जो भी हमारे पास पब्लिक कंपनीज होती है ना, उनके जरिए से स्टैट्यूटरी मीटिंग हेल्ड होती है। ठीक है, यानी कि एवरी पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, एवरी पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एवरी प्राइवेट कंपनी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी है लेकिन वो कन्वर्ट हो चुकी है पब्लिक में, तो इस वजह से उसके जरिए से पब्लिक कंपनी के जरिए से स्टैट्यूटरी मीटिंग हेल्ड हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री। जैसे कि आप ये जानते हो कि जेनेटिक इंडस्ट्री किसमें फॉल करती है, प्राइमरी इंडस्ट्री में फॉल करती है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, पोल्ट्री फार्म, जबकि शुगर मिल और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ये जो है सेकेंडरी इंडस्ट्री में फॉल करती है। नेक्स्ट है हमारे पास, टू और मोर ऑर्गेनाइजेशंस कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन। जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन आपस में कंबाइन करते हैं और एक नए ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, मर्ज। जबकि दो ऑर्गेनाइजेशंस आपस में बिजनेस के लिए कंबाइन होते हैं तो उसका आंसर होता है ज्वाइंट वेंचर। क्या होता है, ज्वाइंट वेंचर। और जब दो ऑर्गेनाइजेशंस आपस में म्यूचुअल प्रॉफिट के लिए कंबाइन होते हैं ना, तो उसका आंसर होता है स्ट्रेटेजिक अलायंस। ठीक है, When the international trade restricts due to safety, which one of the following barrier exists? तो कौन सा बैरियर एग्जिस्ट करता है जब क्या करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो तजारत की जाती है ना, वो रिस्ट्रिक्ट कर देती है सेफ्टी के लिए, तो कौन सा बैरियर एग्जिस्ट करता है, तो वो लॉ का बैरियर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप ऑलवेज एंजॉयज 100% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि टैक्स पे करने के बाद ही वो 100% प्रॉफिट को एंजॉय कर सकता है, अदरवाइज वो प्रॉफिट को एंजॉय नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इन व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस देयर इज इजीएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आप ये बात जानते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सिर्फ वन ओनर होता है। ठीक है, इसके अंदर किसी और की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती है, तो दैट्स व्हाई हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा वाहिद बिजनेस है जिसके अंदर हम उसका इजीली डिसॉल्व कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, which is the first stage in the formation of joint stock company। joint stock company में हमेशा जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है प्रोमोशन स्टेज। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, which of the following is a new trend in which two or more organizations combine together and form a new organization। नया ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जब नया ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो वो मर्ज कहलाता है। बिजनेस बेनिफिट्स द पीपल बाय प्रोवाइडिंग देम, यानी बिजनेस लोगों को कब फायदा पहुंचाता है, जब वो लोगों को प्रोवाइड कर रहा हो क्या, लार्ज नंबर ऑफ सर्विसेज। जब वो लार्ज नंबर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है तभी वो कहलाता है कि एक बिजनेस जो है ना अब अपने लोगों को फायदा पहुंचा रहा है।
नेक्स्ट क्या है हमारे पास, which of the following is not an attribute of sole proprietorship business? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का एट्रीब्यूट कौन सा नहीं है? जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ऑनर होता है, सिंगल ऑनर होता है, ठीक है। तो वो जितना भी प्रॉफिट बनता है ना बिजनेस के अंदर, वो सिर्फ सिंगल ऑनर ही लेता है, वो किसी को शेयर नहीं करता। तो प्रॉफिट शेयरिंग ही एक वाहिद ऑप्शन है जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। जबकि इजी स्टार्टअप होता है और लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होती है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट इज इशूड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। किसके जरिए से? रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के जरिए से। स्टेटमेंट रिपोर्ट मस्ट बी सेंट टू द शेयर होल्डर्स बिफोर द मीटिंग एंड सर्टिफाइड बाय एट लीस्ट 3 डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग सीईओ। यानी कि जो स्टेटमेंट रिपोर्ट होती है ये शेयर होल्डर्स को भेजी जाती है मीटिंग से पहले, और ये सर्टिफाइड होती है कितने? 3 डायरेक्टर्स के जरिए से, जिसके अंदर एक का सीईओ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड डिविडेंड। जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है ना शेयर होल्डर्स के दरमियान, तो वो क्या कहलाता है? डिविडेंड कहलाता है। नेक्स्ट, द ओनर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप जनरली हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप के ओनर के पास तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ये बात सब जानते हैं। Subsidize describe the government payment given to certain industries to help offset some of their cost. यानी कि सब्सिडाइज जो होती है वो डिस्क्राइब करती है गवर्नमेंट की उस पेमेंट को जो कि दी जाती है चंद इंडस्ट्रीज को, ठीक है। किसके लिए? हेल्प के लिए, ताकि कुछ कीमत वगैरह में उनकी हेल्प कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, A market survey is important because it tells you, एक मार्केट सर्वे इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि वो 3 बातों को बताता है। How many and what type of people are shopping at a store? कितने लोग शॉपिंग करेंगे और किस किस्म के लोग शॉपिंग करेंगे स्टोर से, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, what the customer will buy, वो क्या खरीदेंगे, and how much the customer will pay for the product, वो प्रोडक्ट के लिए कितना पे करेंगे। तो इस वजह से हम लगाएंगे ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, on which of the following date company's audience come into force? कंपनी का ऑडियंस कम इनटू फोर्स कब हुआ था? 1 जनवरी 1985 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, 2 or more peoples or organizations join hand and decide to do a business forming a separate entity called joint venture। जैसा कि ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि जब 2 ऑर्गेनाइजेशन आपस में कंबाइन होते हैं बिजनेस के लिए, किसके लिए? डिसाइड टू डू अ बिजनेस, तो उसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट वेंचर। The term tariff as used in international trade refer to, ये किसको रेफर करता है? A tax on import। पहले भी एक एमसीक्यू आया था जिसके अंदर आंसर क्या था? क्वाटा था, लेकिन इसके अंदर आंसर क्या होगा? A tax on import। ये जो तारीफ का टैक्स लगाया जाता है वो इंपोर्ट पर लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास, to think about benefiting society and avoid harmful activities is called, वो क्या कहलाता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि सोसाइटी को फायदा देने के बारे में सोचना और अवॉइड करना हार्मफुल एक्टिविटीज को। तो ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है? ये आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास, टू थिंक अबाउट बेनिफिटिंग द सोसाइटी एंड अवॉइड हार्मफुल एक्टिविटीज फॉर द सोसाइटी इज कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेम है। Which of the following is the total output of goods and services by an economic system in given period of time? तो एग्रीगेट आउटपुट होता है, ठीक है। एग्रीगेट आउटपुट इज द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन इकोनॉमिक सिस्टम इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। विच इज द फर्स्ट स्टेज इन द इंफॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी? पहली स्टेज प्रमोशन स्टेज होती है, दूसरी इनकॉर्पोरेटिव स्टेज होती है, दोनों पूछे जाते हैं। When a person provide his services to a society on the basis of his specialized knowledge and experience, it is termed as profession. MCQs ये आपका क्विज में भी आता है। Those countries where people are earning, यानी कि वो कंट्रीज जो कमा रही होती हैं $765 are known as, तो वो क्या कहलाती हैं? लो इनकम कंट्रीज कहलाती हैं। लो इनकम भी आपने देख लेना है, हाई इनकम भी देख लेना है, मिडिल इनकम भी देख लेना है। तीनों एमसीक्यूज को आपने लगा लेने हैं रट्टे, क्योंकि ये जो है ना आपके बहुत ज्यादा मिड टर्म में पूछे जाते हैं। यानी कि हाई इनकम कंट्रीज कौन सी होती हैं? जो $9,000 या उससे ज्यादा कमा रही होती हैं, जो $765 से लेकर 9,000 तक कमा रही होती हैं, तो फिर वो मिडिल इनकम में आ जाती हैं। उसके अलावा जो 765 से भी कम डॉलर्स में भी कमा रही होती है ना, तो फिर वो लो इनकम कंट्रीज आ जाती हैं। ये तीनों एमसीक्यूज आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? टैरिफ्स
आर द गवर्नमेंट टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट, ये इम्पोर्ट पर लगाया जाता है। इतनी चीज आपने माइंड में रख लेनी है। दैट रेज द प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स एंड मेक देम लेस कॉम्पिटिटिव विद डोमेस्टिक गुड्स, यानी किसी भी कंट्री की इम्पोर्ट पर तारीफ क्यों लगाया जाता है, ताकि अपनी कंट्री की चीजों को जो है ना सिक्योर किया जाए, ठीक है। अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द डबल टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड्स। उसके अलावा जाता है द वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ द कंपनी नेम मीन शेयर होल्डर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि लिमिटेड का मतलब क्या होता है किसी भी कंपनी में, कि शेयर होल्डर्स के पास क्या होगी, लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। Which of the following is the partners who does not take part in the management of the business but is known to the public, यानी कि बिजनेस में तो किसी किस्म का कोई पार्ट नहीं लेते लेकिन पब्लिक उनको जानती है, तो वो होते हैं साइलेंट पार्टनर्स। ये जो बाकी होते हैं ना, स्लीपिंग पार्टनर्स, एक्टिव पार्टनर्स, नॉमिनल पार्टनर्स, इनको भी आपने देख लेना है, एक नजर आपने बस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है। बाकी जो है ज्यादातर साइलेंट पार्टनर ही आपका मिड टर्म में पूछा जाता है। Which mode of business is formed when several businesses concerned undertaking units are combined to carry on the business together for achieving economic benefits? तो वो होता है combination business, यानी कि जिसके अंदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को अचीव करने के लिए वो कौन सा बिजनेस चलता है, कंबाइनेशन बिजनेस ही चलता है। क्विज़ेस में भी मैंने आपको बार बार ये चीजें समझाई है, ठीक है। Which of the following condition must be filled to contain the certificate of commencement? तो कौन सी कंडीशन जो है ना मस्ट फुलफिल होनी चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट को कंटेन करने के लिए? तो वो होती है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, यानी कि इंश्योरेंस ऑफ प्रोस्पेक्टस, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तीनों होती हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री? तो पोल्ट्री फार्म। द फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस ऑफ शेयर्स इज हेल्ड इन द प्राइमरी मार्केट, वो किसमें होती है, प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस ऑफ शेयर हेल्ड का होती है प्राइमरी मार्केट में। Those who invest in joint stock company are called shareholders, जो joint stock company में इन्वेस्ट करते हैं वो shareholders कहलाते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है Dash meeting is the first meeting after commencement of business। तो commencement of business के बाद कौन सी मीटिंग फर्स्ट मीटिंग होती है? कोई भी नहीं। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से कोई भी नहीं होती, क्योंकि स्टेशनरी मीटिंग है, हमारी इनिशियल मीटिंग हो रही होती है, तो यहाँ पर वो ऑप्शन दिया नहीं गया, तो कोई भी नहीं। Those who invest in joint stock companies are called, वो shareholders कहलाते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं joint stock company के अंदर। Dash meeting is the first meeting after commencement of business, कोई भी नहीं है, ये रिपीट हो रही है, देखिए MCQs। First annual general meeting should be held within the dash of incorporation of a company 18 months। तो उसका आंसर क्या होगा, 18 months, यानी कि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन द 18 months, 18 months के अंदर होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये MCQs। A document that contains rules and regulations of the company is called आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और उसके अलावा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसके एमसीक्यूज आते हैं। जो वो डॉक्यूमेंट जो कंटेन करते हैं रूल्स और रेगुलेशंस को कंपनी के, तो वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहलाता है। रट्टा लगा ले बिल्कुल इस एमसीक्यूज का। तो देश इज वन हु हैज इन्वेस्टेड द मैक्सिमम अमाउंट इन द बिजनेस, तो वो सीनियर पार्टनर होता है, क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर तो मैक्सिमम इन्वेस्ट करता नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि ऑप्शंस पर भी चीजें डिपेंड कर रही होती है ना, तो बाकी ऑप्शंस आपने पढ़ लेने हैं। जरूरी नहीं कि आपको एक ऑप्शन आ रहा है तो आप एक ही ऑप्शन पर देखिए फोकस रखें, बाकी ऑप्शन भी आपने पढ़ लेने, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं है ना, तो फिर आप जस्ट अपने जो माइंड में ऑप्शन सेट है ना वही पर उसी को देखना है। बस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में है, उसके पास क्या होती है, वन ओनर होता है, वन वर्कर होता है। वर्कर मेनी हो सकते हैं, वन या मोर हो सकते हैं, लेकिन ओनर सिर्फ एक ही होगा। सिंगल ओनर एंड मेनी वर्कर्स, डायरेक्ट डीलिंग विद कस्टमर्स, यानी कि एक ही ओनर होगा तो जाहिर सी बात है डायरेक्टली डील करेगा कस्टमर्स के साथ, तो उस वजह से ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। हु साइंस द डॉक्यूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी, कॉमन सील इज यूज्ड फॉर इट्स सिग्नेचर, कॉमन सील यूज होते हैं इसके सिग्नेचर के लिए। द नोटिस कॉलिंग द एनुअल जनरल मीटिंग मस्ट बी गिवन टू ऑल इट्स मेंबर एट लीस्ट 21 days बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग। रट्टा लगा लें एमसीक्यूज का, 21 days हर किसी के स्टूडेंट के ये जो है करंट पेपर में आ रहा है ये वाला एमसीक्यूज। उसके अलावा द लॉ रिलेटिंग टू जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज बीन लेड इन कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 व्हिच कम इनटू फोर्स ऑन 1985। 1 जनवरी होता है, ठीक है, 1985 इन पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ पर दो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं आपसे, यहाँ पर एक तो या फिर जो है ना वो 1984 को जो है ना आपको हैज ऑप्शन पूछ लेते हैं, या फिर जो है ना 1 जनवरी 1985 को आपको पूछ लेते हैं कि कम इनटू फोर्स कब हुई थी, 1985 में हुई थी 1 जनवरी को, ठीक है। यहाँ फर्स्ट मेंशन नहीं है, बता देती हूँ ऐसे। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज नोन एज, वो होती है स्टैट्यूटरी मीटिंग। पहली मीटिंग क्या होती है, स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजॉयज लिमिटेड लायबिलिटी, कॉर्पोरेशन, क्योंकि जो है कॉर्पोरेशन जो ही लिमिटेड लायबिलिटी को एंजॉय करता है, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में भी अनलिमिटेड होती है, इसमें भी अनलिमिटेड ही होती है। द वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ द कंपनी नेम मीन्स
शेयर होल्डर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी, रिपीट हुआ है। The law relating to joint stock companies has been laid in Companies Ordinance 1984, which come into force on 1st January 1985. Repeat हुआ है again. Which of the following can be the weakness of an organization? High employees turnover. ये भी आपने लगा लेना है रट्टा, क्योंकि ये जो है हर किसी के MCQs करंट पेपर में मतलब पूछे जा रहे हैं ना, ये वाला MCQs. High employee turnover. All of the following fall in the category of business except. कौन सा बिजनेस की कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा? तो वो क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस फॉर पर्सनल यूज। जो चीज पर्सनल यूज के लिए बनाई जाए ना, जो चीज अपने इस्तेमाल के लिए की जाए, तो वो बिजनेस नहीं होती, वो अपने इस्तेमाल के लिए होती है। अब जैसे कि यहाँ पर प्रॉफिट का जिक्र हो रहा है कि एक्सचेंज ऑफ रिच विद वीट फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के लिए कोई भी काम किया जा रहा है, किसी चीज को सेल करने के लिए कोई काम किया जा रहा है, या फिर जो है ना फाइनेंसिंग हाउस फाइनेंसिंग ऑन मार्कअप बाय अ बैंक, तो ये भी क्या है? प्रॉफिट अर्निंग है। ये तमाम के तमाम तीनों जो है ना, आपको मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर लिए हैं, तो ये क्या है? प्रॉफिट के लिए होती है, तो ये बिजनेस होता है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन अपने सेल्फ के लिए हो रही है। अगर कंस्ट्रक्शन किसी और के लिए होना, अगर कंस्ट्रक्शन के जरिए से हम प्रॉफिट अर्न करने, तो फिर भी वो बिजनेस की कैटेगरी के अंदर ही आएगी। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन अपने सेल्फ के लिए कर लेना, पर्सनल यूज के लिए, तो फिर वो एक बिजनेस नहीं कहलाएगा। ठीक है। द लॉ रिलेटिंग टू जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैज बीन लेड इन कंपनी ऑर्डिनेंस, तो वो क्या है? 1984। पहले मैंने आपको बता दिया था कि एक ही एमसीक्यूज को याद कर लें, जिसमें से आपने इस सन को भी याद रख देना है और इस सन को भी। यही पूरे एमसीटी 211 के मिड टर्म में ये दो ही सन वाले एमसीक्यूज हैं, उसके अलावा कोई भी नंबरिंग वाले एमसीक्यूज नहीं है। बस इसी कोई एक एमसीक्यूज को याद कर लें, तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं है कि घुमा फिरा के बस आपको यही एमसीक्यू से पूछा जाएगा। अब इसमें 1984 है। ठीक है। दोज हु इन्वेस्ट इन जॉइंट स्टॉक कंपनीज आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। A major disadvantage of the corporate form of organization is the double taxation of dividends. ये भी रिपीट हुआ है कि उन पर डबल टैक्सेशन लगता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। Which of the following is not a characteristics of a business? बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं होती है? वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, ये एक बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है। Which one of the following is the growth rate of GDP adjusted for inflation and changes in the value of country's currency? तो वो क्या होता है? रियल ग्रोथ रेट होता है। अब कोई बच्चे लगा देंगे रियल जीडीपी, कोई बच्चे लगा देंगे जीडीपी पर कैपिटा रेट, ये तीनों सेम है, लेकिन थोड़ा माइंड में रखिए, ये रियल ग्रोथ रेट होता है इसका आंसर। ठीक है। Which of the following is not a benefit of partnership? पार्टनरशिप का तो कौन सा पार्टनरशिप का जो है ना बेनिफिट नहीं होता, वो क्या होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। Which of the following is not a benefit of partnership? वो क्या होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स एंड अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑडिटर्स इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। उसका क्या आंसर होता है? एनुअल जनरल मीटिंग। अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी इज ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। जो रूल्स और रेगुलेशन समटाइम्स क्या होता है कि आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है कि बिजनेस प्लान, तो फिर उसका आंसर होता है बिजनेस प्लान। ठीक है। रूल्स और रेगुलेशन जो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, तमाम के तमाम पर कंटेन करते हैं, तो वो बिजनेस प्लान होता है। लेकिन अगर वो ऑप्शन नहीं है ना, तो फिर उसके अंदर फिर क्या आ जाता है? प्रोस्पेक्चर आ जाता है, मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी आ जाता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी आ जाता है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। A period of the business cycle that is categorized by high labor turnover may be the period of recession। वो period of recession होता है। कुछ स्टूडेंट्स लगा देते हैं बूम, तो वो बिल्कुल गलत है। एक्सपेंशन भी नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है? रेसिशन होता है, क्योंकि हाई एम्प्लॉयज टर्नओवर हो रहे हैं ना, तो इस वजह से रेसिशन। स्टेशनरी मीटिंग इज हेल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज? तमाम कंपनीज के जरिए से होती है। जहां जहां पब्लिक का नाम आ जाए ना, जो पब्लिक कंपनीज है उनके जरिए से हेल्ड होती है। हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन आ जाए कि एवरी पब्लिक कंपनी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी, तो फिर वो उसका आंसर नहीं होगा, वो उसका फॉल्स आंसर होगा। और फिर इसी तरीके से आपने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। ठीक है। ये एमसीक्यूज मस्ट पूछते हैं, घुमा फिरा के हर स्टूडेंट से पूछते हैं ये वाला एमसीक्यूज। ठीक है। उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनवाइटेड टू द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी? डिबेंचर्स होल्डर, यानी कि आप कर्जदार को तो अपनी मीटिंग में इन्वाइट नहीं करेंगे ना। सीईओ को बुलाते हैं, डायरेक्टर्स को भी बुलाते हैं, शेयर होल्डर्स को भी बुलाते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग अ पार्टनरशिप एक्सेप्ट। कौन सा ट्रू नहीं है? ईच पार्टनर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड। सबसे पहले तो पार्टनर्स के अंदर लायबिलिटी जो होती है उनकी लिमिटेड नहीं होती है, अनलिमिटेड होती है। टू अमाउंट ही और शी कंट्रीब्यूट टू द पार्टनरशिप। ठीक है। द टू कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इंक्लूड। बिजनेस के अंदर दो कौन से कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं? सबसे पहले तो बिजनेस करना है आपने, और दूसरा क्या करना है? कॉमर्स। तो ये दो कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस करने के लिए। अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द टर्म एंड कंडीशन ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस टर्म और कंडीशन पर जब कंटेन करता है ना एक डॉक्यूमेंट, तो वो क्या कहलाता है? पार्टनरशिप डीड। क्या कहलाता है? पार्टनरशिप डीड। डैश इज अ काइंड ऑफ लोन व्हिच इज एक्वायर्ड फ्रॉम द मार्केट। डिबेंचर। डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ लोन व्हिच इज एक्वायर्ड फ्रॉम द मार्केट।
Desh can expand their business by selling shares in the stock market. Joint stock company जो है एक्सपेंड करता है अपने बिजनेस को, बहुत ज्यादा फैलाता है वसी पैमाने पर बाय सेलिंग शेयर्स को सेल कर करके इन द स्टॉक मार्केट। अब क्या होता है कि पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप को बिल्कुल अगर हम सेपरेट रखें और जॉइंट स्टॉक को देखें तो जॉइंट स्टॉक में क्या होता है कि बहुत ज्यादा लो इनकम के भी शेयर्स भी होते हैं, बहुत ज्यादा हाई इनकम के भी शेयर्स होते हैं। तो इस वजह से कोई गरीब हो या अमीर हो वो हर कोई जो है शेयर्स को खरीद सकता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है इसका बिजनेस। ठीक है, आई होप कि आप लेक्चर्स तमाम वॉच करके यहाँ आए होंगे मेरी वीडियो देखने के लिए। A period of business cycle that is categorized by high employment rate may be the period of, अब इसके अंदर क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, इसके अंदर रिसेशन नहीं होगा, टर्नओवर नहीं हो रहा कुछ भी। A period of business cycle that is categorized by high employed, जहां पर हाई एम्प्लॉयड रेट हो जाता है ना, मे बी द पीरियड ऑफ, फिर वो एक्सपेंशन का पीरियड होता है। जाहिर सी बात है, पढ़ने से पता चल रहा होता है। द पॉलिसी रिगार्डिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इज नॉन एज फिस्कल पॉलिसी। जो पॉलिसी रिगार्डिंग होती है गवर्नमेंट के रेवेन्यूज पर और एक्सपेंडिचर पर, वो क्या कहलाती है, वो फिस्कल पॉलिसी कहलाती है। अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी इज, वो क्या कहलाती है, प्रोस्पेक्चर कहलाती है, मेमोरेंडम ऑफ कंपनी कहलाती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहलाती है। तीनों रिपीट है। द फॉर्मेशन ऑफ देश डज नॉट रिक्वायर एनी लीगल फॉर्मेलिटीज लाइक रजिस्ट्रेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक बंदा जब अपना बिजनेस ओपन करता है ना, तो उसको किसी किस्म की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, बस टैक्स पे करना होता है और फिर वो 100% प्रॉफिट को एंजॉय करता है। तो इसके अंदर किसी किस्म की कोई भी फॉर्मेलिटीज को पूरा करना नहीं होता, लीगल फॉर्मेलिटीज हो। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनवाइटेड टू द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी। कौन सा इनवाइटेड नहीं है होता एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी के अंदर, डिबेंचर शेयर होल्डर्स। Which of the following require the certificate of commencement? A public limited company, एक public limited company होती है ना, उसको certificate of commencement की हर हाल में जरूरत होती है। ठीक है, Desh is the life blood of every business. Capital, जो मतलब कि उसके जराए होते हैं किसी भी बिजनेस के, तो फिर वही क्या होते हैं, लाइफ ब्लड होते हैं किसी भी बिजनेस के। Desh is connected with the production and preparation of goods and services. इंडस्ट्री ही होती है, कनेक्ट होती है किसी भी चीजों को, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए या फिर उनको प्रिपेयर करने के लिए, गुड्स और सर्विसेज को, तो इंडस्ट्री ही उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, इंडस्ट्री उनके साथ कनेक्ट होती है। ठीक है, देश इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ बिजनेस। पहला कंपोनेंट भी हमने वहां पर डिस्कस किया था, और दूसरा कंपोनेंट, पहला होता है बिजनेस और दूसरा होता है कॉमर्स। तो ये क्या है, कॉमर्स इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ बिजनेस। उसके अलावा कॉमर्स कैन बी ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। अब कुछ बच्चे लगा के आ जाते हैं एड्स टू ट्रेड, कुछ लगा के आ जाते हैं ट्रेड, तो इसका दोनों होता है, ट्रेड्स भी होता है और एड्स टू ट्रेड भी होता है। ठीक है, अ गुड बिजनेस पर्सन मस्ट हैव नॉलेज अबाउट देश स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल उसके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पर्सनल टेक्निकल लीडरशिप ये तो किसी के अंदर होती है, किसी के अंदर नहीं होती, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग स्किल होती है ना एक बिजनेसमैन के लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज सेपरेट्स द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या चीज सेपरेट कर सकती है, उसकी ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज ही सेपरेट कर सकती हैं। मेजर ऑफ जीडीपी पर कैपिटा बाय विच वी कंपेयर वी हाउ मच अ सिस्टम कैन प्रोड्यूस विद द रिसोर्सेज नीड टू प्रोड्यूस इट। यानी कि जब हम फाइंड करते हैं ना पर कैपिटा इनकम, जीडीपी पर कैपिटा इनकम को फाइंड करते हैं ना, तभी हम जो है चीजों को कंपेयर कर सकते हैं कि कितना सिस्टम जो है प्रोड्यूस कर रहा है रिसोर्सेज को और कितनी उसको जरूरत है मजीद प्रोड्यूस करने की। उसके अलावा मिनिमम मेंबर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी शुड बी 7। मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए। रट्टा लगा लेना, इस एमसीक्यू का पूछा जाता है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज सेट अप टू प्रोटेक्ट इकोनॉमिकली द देश सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, उसका सेटअप क्यों किया जाता है, प्रोटेक्ट करने के लिए पुअर लोगों की। Due to the absence of profit incentive, the performance of cooperative society is very poor. यानी कि अगर जिसके पास प्रॉफिट इंसेंटिव ही मौजूद नहीं ना, उसी की कमी है ना, तो फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी को बहुत ज्यादा उसकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है, पुअर हो जाती है। ठीक है, गोल्स आर द ऑब्जेक्टिव दैट अ बिजनेस होप्स एंड प्लान टू अचीव। अच्छा जी, तो जो गोल्स होते हैं ना, वही किसी भी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन्हीं को तो अचीव करना होता है। ठीक है, इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिनिमम मेंबर्स कैन बी 2 एंड मैक्सिमम मेंबर्स शुड नॉट एक्सीड 50। यानी कि कम से कम 2 होने चाहिए और 50 से ज्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए। अ पब्लिक कंपनी मस्ट हैव 3 बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट्स। एक पब्लिक कंपनी जो होती है ना, उसके पास 3 बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अ कंपनी मस्ट होल्ड एन एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ इट्स शेयर होल्डर वंस इन अ ईयर। ठीक है, उसके अलावा देश स्किल्स आर नेसेसरी टू
compete in a global environment. ग्लोबल मैनेजमेंट स्किल्स जो है जरूरी है ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर compete करने के लिए, मुकाबला करने के लिए. Skills used in understanding and getting along with people are human relation skill. एक human relation skill जो होती है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है getting along with the people, लोगों को एक साथ लेके चलने के लिए. Marketing managers are responsible for the development, pricing, promotion and distribution of goods and services. जो marketing managers होते हैं ना वही responsible होते हैं. उसके अलावा cooperative society is set up to protect economically the poor section of society. जो cooperative society होती है ना वही setup की जाती है protect करने के लिए economically poor section of society को. ये repeated है. उसके अलावा दूसरा एमसीक्यू मेरे पास क्या पूछा जा रहा है, इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एंटायर फाइनेंस इज प्रोवाइडेड बाय एंटरप्रेन्योर, यानी कि बिजनेसमैन खुद होता है ना इटसेल्फ वही प्रोवाइड करता है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. तो पार्टनरशिप इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज पार्टनरशिप के अंदर हम प्रॉफिट को जनरेट कर रहे होते हैं. फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज वेरी लेंथी. जॉइंट स्टॉक कंपनी को जनरेट करना बहुत लेंथी होता है क्योंकि इसके अंदर पुअर जो लोग होते हैं वो भी अपने शेयर्स डाल रहे होते हैं, रिच जो होते हैं वो भी अपने शेयर्स डाल रहे होते हैं क्योंकि शेयर्स जो होते हैं वो कम कीमतों में भी मिल रहे होते हैं और ज्यादा कीमतों में भी मिल रहे होते हैं. वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी टेक्निकल जॉब, तो ये ही जो है ना जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है. उसके अलावा स्टैट्यूटरी मीटिंग मस्ट बी हेल्ड विद इन 3 to 6 months of the commencement of the business. ये भी आपने बिल्कुल लगा लेना है रट्टा, 3 to 6 months of the commencement of business. Establishment of financial institutions such as commercial bank is important because ये तमाम के तमाम all of the given option क्योंकि they regulate the money supply, they are specialized in monetary policy, they provide support for the business. ये तीनों चीजें प्रोवाइड करती हैं तो इस वजह से all of the given option पर आप टिक लगाएंगे. A document that contains rules and regulation of the company is article of association. ये पहले भी आपका रिपीट हुआ था और मैंने पहले भी आपको कहा था, ठीक है. उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट. सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है. और इसी के अपोजिट जो आपका एक ऑप्शन एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जरिए से कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वो क्या होता है, प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी. उसके अलावा अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म्ड बाय पीपल ऑफ लिमिटेड मीन्स फॉर सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल हेल्प. तो लिमिटेड का मतलब क्या होता है, सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल हेल्प. उसके अलावा फर्स्ट डायरेक्टर्स आर यूजुअली नेम्ड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो है फर्स्ट डायरेक्टर का अक्सर नाम जो है लिया जाता है. फर्स्ट मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज नॉन एज स्टैट्यूटरी मीटिंग, ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक ऑफ डायरेक्टर्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग. जो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ डायरेक्टर्स होती है और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स की होती है ना, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग. तो यहाँ पर मैंने 100+ एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं. हैंडआउट्स है ना MGT 211 के, ये पर्सनली मैंने खुद भी जो है ना पूरे के पूरे स्टडी किए हैं, उसके बाद ही मैंने जो है ना ये एमसीक्यूज लगाए हैं. ये ऐसे ही मैंने कोई भी एमसीक्यूज नहीं लगाया, तो हर एमसीक्यूज बिल्कुल कंफर्म है और इंशाल्लाह आपके जो है ना ज्यादातर एमसीक्यूज इसमें से रिपीट होंगे. इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें. और इसके अलावा जितने भी आपके सब्जेक्ट्स के आपके पेपर होंगे ना, मिड टर्म के हो या फाइनल टर्म के हो, आपने आर्टेक रीडिंग से जरूर मिड टर्म प्रिपरेशन या क्विजेस वीडियोस आपने देख के जानी है, फिर जाके आपने पेपर देने हैं, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, ठीक है.